अच्छा, हम खौफ क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। ऐसा ना हो कि हमारी इज़्ज़त चली जाए या हमारे रिज़्क में कोई कमी आ जाए। ऐसा है ना? नहीं, हम इंसानों से डरते हैं। हमारा खौफ इंसानों से है। हमारा जो डर है ना, वो इंसानों से है। क्योंकि जो इज़्ज़त और रिज़्क का जो मामला है ना, ये इंसान के हाथ में है। इज़्ज़त भी इंसान देता है, रिज़्क भी इंसान देता है, ज़िल्लत भी इंसान देता है। रिज़्क को बढ़ाना, कम करना, देना, ये भी इंसान की अथॉरिटी में है। ये बात याद रखिए ज़िंदगी में कि इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों के बारे में कोशिश करता रहता है। 2 चीज़ों के पीछे लगा रहता है। 2 चीज़ों के बारे में वो हमेशा तका रहता है और 2 चीज़ों के बारे में वो हमेशा मुश्किलात पेश करता रहता है। अगर कोई मज़दूर है, तो वो 10-12 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देता है। और अगर कोई तालिब इल्म है, तो वो दिन-रात मेहनत करता है। काम ही काम, स्टडी, टेंशन, डिप्रेशन, खौफ। अच्छा, वो 2 चीज़ें हैं क्या? वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान इतना हर वक़्त तड़पता रहता है? सबसे पहला चीज़ उसमें है रिज़्क, रूज़ी, खुराक, सस्टेनेंस, जिसके लिए इंसान हमेशा तका रहता है, मेहनत करता रहता है और मुश्किलात पेश करता रहता है, ऑब्स्ट्रक्शन को तोड़ लेता है। दूसरा जो चीज़ है, वो है इज़्ज़त, जिसके लिए इंसान हमेशा सोचता रहता है, हमेशा टेंशन में होता है। इन 2 चीज़ों की वजह से वो हमेशा खौफ़ज़दा होता है, हर टाइम खौफ़ज़दा रहता है कि अगर मैं किसी को ये बताऊँ या मैंने कुछ ऐसा कह दिया या मैंने कुछ ऐसा काम किया, तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। अगर कोई मज़दूर है, तो वो इस वजह से, इस खौफ़ की वजह से बात नहीं कर सकता कि अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया या मैंने कुछ ऐसा काम किया, तो मेरे आका नऊज़ुबिल्लाह 2 पैसे हाथ में क्या है कि बस वो आका बन गया। तो मेरे आका मेरे से रोज़ी छीन लेगा, मेरे से मेरा इज़्ज़त लेगा। इस वजह से वो तो कहता है कि ठीक हो, मैं ठीक हूँ, मेरे बात भी दुरुस्त है। लेकिन अगर मैंने अपने आका के सामने ये कुछ कह दिया, तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। मेरे आका मेरे से मेरा रोज़ी छीन लेगा। तो इसी वजह से, इस खौफ की वजह से, इस डर की वजह से उस इंसान और उस जो उसका हेड होता है, उसका जो ऑनर किसी चीज़ का होता है ना, उसकी वजह से, उस खौफ की वजह से वो किसी के सामने अपनी जो बात अगर हो तो वो सही भी हो, तो बात भी नहीं कर सकता। और अगर कोई स्टूडेंट है, कोई तालिब इल्म है, तो वो इस झिझक की वजह से बात नहीं कर सकता लोगों के सामने कि अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया या मैंने कुछ ऐसा काम किया, तो लोग हँसेंगे, मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। ठीक है, मैं तो दुरुस्त हूँ, मेरा बात भी दुरुस्त है, मैं ठीक हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं ये बात करूँ, लेकिन कैसे करूँ? मेरे मामू मेरे खिलाफ है, मेरा मेरा भाई मेरे खिलाफ है, मेरा चचा मेरे खिलाफ है, मेरा चचाज़ाद भाई मेरे खिलाफ है, मेरे दोस्त मेरे खिलाफ है। मेरे दोस्त ऐसे, अगर मेरे से कोई गलत काम हो गया तो मेरे मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में एक बुरा ट्रेंड बन जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा। अच्छा, तो क्या होगा? मेरी इज्जत चली जाएगी। यहाँ पर बात रिस्क की नहीं है, सस्टेनेंस की नहीं है, खुराक की नहीं है, रूजी की नहीं है, यहाँ पर बात है इज्जत की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो इज्जत है जिसके लिए हम हर वक्त सोचते रहते हैं, और ये जो रिस्क है जिसके लिए हम हर वक्त लगे रहते हैं, ये क्या ये उस इंसान के हाथ में है, ये उस इंसान की अथॉरिटी में है जिसे तू इतना डरता है? क्या ये दोनों चीज़ें वो देता है? अच्छा, मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, अगर कोई तेरा मज़ाक उड़ाता है, तेरे ऊपर हँसता है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी तलबात थे, उस खौफ, इस डर की वजह से बात नहीं कर सकते। अगर कि मैंने ये बात कह दिया, मैंने कुछ काम इस तरह करी, तो लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। वो अपने ख़्यालात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि लोग हँसेंगे। तो आप मुझे एक बात बताएँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब कोई अच्छा इंसान होता है, अच्छा इंसान, मुहज़्ज़ब इंसान, ख़ानदानी इंसान और एक काबिल इंसान, तो कभी किसी का मज़ाक नहीं उड़ाता, वो तो कभी नहीं हँसता, वो तो एप्रिशिएट करता है। उसे तो पता होता है, उसे तो मालूम होता है कि इंसान से गलती होती है, इंसान गलती करके सीखता है, तो वो तो एप्रिशिएट करता है, वो तो किसी का मज़ाक नहीं उड़ाता। लेकिन ये बात याद रहे कि जो तेरा मज़ाक उड़ाता है ना, वो खुद किसी काम का अहल नहीं है, वो खुद किसी काम का काबिल नहीं है, इसलिए तेरा मज़ाक उड़ाता है। वो खुद किसी काम का अहल नहीं, इसलिए तुम्हें काम करने और बात करने नहीं देता। अच्छा, ज़िंदगी में ये 2 बातें हमेशा याद रखें कि इज़्ज़त और रिज़्क, जिसके बारे में इंसान हमेशा सोचता है, जिसके पीछे इंसान हमेशा घूमता रहता है, ये दोनों चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह देता है। ये किसी की अथॉरिटी में नहीं है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। किसी इंसान से इन 2 चीज़ों की भीख मत माँगे, किसी इंसान की इन 2 चीज़ों की वजह से गुलामी मत करे और अपनी तवक़्क़ुआत और अपनी तमन्नाएँ किसी इंसान के साथ मत जुड़िए। अच्छी बातें अख़लाक के साथ पेश आया करें, हर किसी के साथ अच्छी रवैया इख्तियार करें, क्योंकि हर इंसान अच्छे रवैये का हकदार है, हर इंसान अच्छे रवैये का मोहताज है। अख़लाक के साथ बातें करें, लेकिन किसी की ग़ुलामी मत करें। डर और ख़ौफ़ की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। किसी के चापलूसी बिल्कुल मत करें। इंसान के पास कुछ नहीं है, वो तो खुद हर वक़्त मोहताज होता है, तो हम क्यों उनसे अपनी तवक़्क़ुआत लगाए बैठें? ये दोनों चीज़ें सिर्फ़ अपने रब से ही माँगा करें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, और आप ये बात याद रखें कि जब हम लोगों से तवक़्क़ुआत रखते हैं, हमारे तमन्नाएँ और हमारे तवक़्क़ुआत हम लोगों से जुड़े हुए होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आदी हो जाता है उन लोगों का। फिर हमारा अक़ीदा ये बनता है कि हमें रिज़्क़ देने का ज़रिया और हमें रिज़्क़ देने वाला और इज़्ज़त देने वाले सिर्फ़ वही इंसान है। हालाँकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपना सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बनाएँ कि आपका अक़ीदा, आपका यकीन और आपका इतिमाद अपने रब पर ही हों,
اپنے رب پر آپ کا اعتماد ہو، آپ کا عقیدہ اپنے رب پر ہو، تب آپ زندگی کا اصلی مزہ دیکھیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے چلی جائے گی، اور آخری بات، پھر آپ اپنا مقام بھی دیکھیں گے۔